Hello friends, welcome to Radhe Krishna Study Room. Please subscribe my channel, like it and share it. Today our topic is ecological succession or biotic succession. Ecological succession क्या होता है? इकोलॉजिकल सक्सेशन मतलब सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक मतलब एक स्टेज है उसको दूसरी स्टेज रिप्लेस कर देगी एंड देन दूसरी को तीसरी, ऐसे हमारे पास वो चलती रहेगी कंटिन्यू, तो वो सक्सेशन होता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या है कि इट इज़ द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़। मीन्स सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटी मीन्स हमारे पास जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं उनकी सीरीज़ की डेवलपमेंट, एक बायोटिक कम्युनिटी आई उसको दूसरी ने रिप्लेस कर दिया, दूसरी को तीसरी ने, तो ऐसे हमारे पास जो ये सीरीज़ है बायोटिक कम्युनिटीज़ की उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। तो ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ वन आफ्टर द अदर इन द सेम एरिया टिल अ परमानेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज एस्टेब्लिश्ड। जब तक हमारे पास हमें लास्ट स्टेज नहीं मिल जाती है सक्सेशन की, तब तक हमारे पास ऐसे एक स्टेज दूसरे से रिप्लेस होती रहेगी और इस प्रोसेस को हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास स्टेज आई है बायोटिक कम्युनिटी की, जो सबसे फर्स्ट स्टेज है, उस स्टेज को हम पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, और जो सबसे लास्ट होती है जहाँ पे हमारे पास एंड होना है इस सक्सेशन का, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और हमारे पास जो अब पायनियर तो फर्स्ट हो गई है एंड जो क्लाइमेक्स है वो लास्ट हो गई है हमारे पास, इनके बीच में जितनी स्टेजेस आई हैं उसको हम ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ बोल देते हैं। अगर हम पायनियर प्लस ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ एंड प्लस क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखें तो इस सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ को हम सीरे बोल देते हैं। एंड अगर हम इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ देखें तो उसको हम सीरियल स्टेजेस बोल देते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी तक कि हमारे पास जो डेवलपमेंट है सीरीज ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज़ वन आफ्टर द अदर इन द सेम एरिया, जब तक कि हमें लास्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी नहीं मिल जाती है उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। जहाँ से हमारे पास इकोलॉजिकल सक्सेशन की फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट बायोटिक कम्युनिटी आई है, उसको हम पायनियर कम्युनिटी बोलते हैं, और जो हमारे पास लास्ट है उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जितनी भी हमारे पास कम्युनिटीज़ आई हैं उसको हम ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ बोल देते हैं। अगर हम फर्स्ट से लेके लास्ट तक मतलब पाइनियर से लेके अगर हम लास्ट तक देखें क्लाइमेक्स तक, और उनके बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं उन सबको अगर हम देखें तो उस पूरी सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ को हम सीरे बोल देते हैं। एंड अगर हम इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़ देखें तो उसको हम सीरियल स्टेज बोलते हैं। अब हमारे पास ये डिपेंड करता है कि सक्सेशन कहाँ पे हो रहा है, उसके हिसाब से हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। डिपेंड करता है कि सक्सेशन है वो वाटर बॉडी में हो रहा है या ड्राई एरिया में हो रहा है या फिर हमारे पास रॉक के ऊपर हो रहा है। अगर हमारे पास जो ये पानी के अंदर होगा तो इस सक्सेशन को हम हाइड्रार्क बोलेंगे, अगर ड्राई कंडीशंस में हो रहा है देन हम इसको जीरार्क बोलेंगे, एंड अगर हमारे पास रॉक्स के ऊपर हो रहा है ये सक्सेशन देन हम उसको लिथोस्फीयर बोलेंगे। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम इस वीडियो में आज हाइड्रार्क सक्सेशन ही पढ़ेंगे, जीरार्क सक्सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम आज हाइड्रार्क सक्सेशन पढ़ते हैं। क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, हाइड्रार्क मीन्स जो वाटर बॉडी के अंदर सक्सेशन है उसको हम हाइड्रार्क सक्सेशन बोलते हैं। इन विच द पॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू लैंड कम्युनिटी। मीन्स हमारे पास इतनी सारी इसमें स्टेजेस आ रही हैं, इतनी सारी बायोटिक कम्युनिटीज़ आ रही हैं एक के बाद एक कि हमारे पास पॉन्ड से सीधा लैंड ही बन जाता है। तो एक तरह से ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रार्क सक्सेशन, जो वाटर बॉडी के अंदर सक्सेशन हो रहा है। अब इसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं कि हमारे पास पॉन्ड से लैंड कन्वर्ट होगा तो उसके लिए बहुत सारी स्टेजेस हैं जो आएंगी। सबसे फर्स्ट स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। अब फर्स्ट स्टेज थी फाइटोप्लैंक्टन, तो मैंने क्या बोला था, जो फर्स्ट स्टेज आएगी बायोटिक कम्युनिटी की उसको हम पाइनियर स्टेज भी बोलते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज यहाँ पे क्या हुई, पाइनियर स्टेज। अब हम इसकी लास्ट स्टेज देखते हैं, क्या है, फोरेस्ट स्टेज। तो इसके बीच में जो ये स्टेजेस हैं, रूटेड सबमर्ज, फ्लोटिंग लीव्स, एम्फीबियस स्टेज, मार्श मेडो स्टेज, वुडलैंड स्टेज, ये सारी ट्रांजिशनल स्टेजेस हैं। और जो ये लास्ट वाली है फोरेस्ट स्टेज, इसको हम क्लाइमेक्स स्टेज बोलेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ये एंड हो जाता है इस सक्सेशन का, इसीलिए। अब हम वन बाय वन ये सारी स्टेजेस पढ़ेंगे, फाइटोप्लैंक्टन से लेके फोरेस्ट स्टेज तक। इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। पहले तो हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। जो फाइटोप्लैंक्टन से वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं उसको हम फाइटोप्लैंक्टन
बोल देते हैं। तो ये सबसे पहली स्टेज है जो हमारे पास पाइनियर कम्युनिटी, उसको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। देन हमारे पास सेकंड है सबमर्ज्ड, जिनकी जो रूट है वो हमारे पास एंकर्ड होते हैं इन द मड। देन फ्लोटिंग, जिनकी लीव्स है वो फ्लोटिंग होती है वाटर के ऊपर। एंड देन हमारे पास है फ्लोटिंग लीव्ड, देन रीड, स्वाम्प, देन मार्श मेडो, एंड देन वुडलैंड, एंड देन क्लाइमेक्स स्टेज, लास्ट स्टेज है हमारे पास, मीन्स फॉरेस्ट स्टेज भी इसको हम बोल देते हैं, या फॉरेस्ट कम्युनिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास सक्सेशन हो रहा है कि वाटर बॉडी से हमारे पास बिल्कुल लास्ट में एक लैंड बन गया है। तो हमारे पास इसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोल देते हैं या फिर हाइड्रार्क बोल देते हैं, बिकॉज ये हमारे पास वाटर बॉडी के अंदर हो रहा है इसीलिए। अब है हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज क्या होती है? ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को कौन खाता है? ज़ूप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन्स में से हमारे पास कुछ ऐसे हैं, मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो प्लैंक्टन्स हैं वो डेड हो जाते हैं और फिर हमारे पास बॉटम में वो मड के साथ मिक्स हो जाते हैं, सो दैट हमारे पास जो सॉइल है वो इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी स्टेबल हो जाती है मिनरल्स वाली, कि उसके ऊपर अब नेक्स्ट स्टेज है जो प्लांट्स की वो ग्रो कर सके। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आती है रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स। तो रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स का एग्जाम्पल है हाइड्रीला, सिरेटोफाइलम, यहाँ पे वो ग्रो करते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो एनकर्ड होती है मड के अंदर, ये पूरे ही एनकर्ड होते हैं इन द मड। एंड जो वाटर लेवल है, जैसे जैसे स्टेजेस इंक्रीज होती रहेंगी आगे, वैसे वैसे वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता रहेगा। तो हमारे पास तभी तो लैंड कम्युनिटी बनेगी लास्ट में, जब वाटर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इसीलिए। तो हमारे पास थर्ड स्टेज है फ्लोटिंग प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स। इसका हमारे पास एग्जाम्पल है निलम्बियम। निलम्बियम मीन्स कॉमन नेम है जिसका हमारे पास जिसको हम हिंदी में कमल का फूल बोल देते हैं, लोटस, वो वाला जो हमारे पास प्लांट है वो हमारे पास है इसका एग्जाम्पल, बिकॉज वो हमारे पास पानी पे हमने सबने ही देखा है कि वो ऐसे ही फ्लोट करता रहता है, उसकी फ्लोटिंग लीव्स होती हैं। तो हमारे पास जो बाद में एक स्टेज आती है वो है फ्री फ्लोटिंग प्लांट, जिसका एग्जांपल है लेमना एंड एजोला। देन एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस प्लांट्स का एग्जांपल है पॉलीगनम। अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसकी जो रूटेड होता है ये सॉइल के अंदर, बट इसकी जो शूट होती है वो एक्सटेंड होती है अप टू इन द एयर। अब जब इनकी डेथ हो जाती है, सो दैट क्या होता है कि जो सॉइल है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो सॉइल है वो उसमें और भी मिनरल्स आ जाते हैं और वो स्टेबल हो जाती है फॉर नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ के लिए। फिर है मार्श मेडो स्टेज। मार्श मेडो स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही जो मार्शी वेजिटेशन होती है वो डिसअपियर हो जाती है और यहाँ पे जो ग्रैमिनी फैमिली है उससे बिलोंग करती है स्पीशीज़, वो एक ग्रो करना यहाँ पे शुरू कर देती है और वो एक मैट लाइक वेजिटेशन बना देती है यहाँ। देन है वुडलैंड स्टेज। वुडलैंड स्टेज में अब यहाँ पे कुछ ट्री की स्पीशीज़ अपीयर होना शुरू कर देती है। फॉरेस्ट स्टेज में बिल्कुल बहुत सारे ट्रीज़ आ जाते हैं, शेड लविंग प्लांट्स आ जाते हैं जो ट्री की शेड में ग्रो करते हैं और जो ट्रीज़ होते हैं अलग अलग वेरिंग हाइट के ट्रीज़ यहाँ पे अब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस डायग्राम, ये डायग्राम सेम ही है लास्ट डायग्राम के जैसे, बस एक बार हम जैसे जो हमने अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? प्लैंकटन। प्लैंकटन थी फर्स्ट स्टेज, देन थी हमारे पास सबमर्ज, एंड देन थी हमारे पास फ्लोटिंग प्लांट्स। देन हमारे पास क्या थी? स्वाम, जिसको हम एम्फीबियस स्टेज भी बोल रहे थे। देन थी मार्श मेडो एंड देन थी हमारे पास क्लाइमेक्स कम्युनिटी या फिर फॉरेस्ट स्टेज। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।